ये है मेमन सोसाइटी का वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम फालूदा। और इस फालूदे को बनाना हलवा जितना आसान नहीं है, क्योंकि ये भाई जब छोटा था तब से ये फालूदा बनाते हुए आ रहा है। अब तो ये फालूदा बनाने में प्रॉपर खिलाड़ी बन चुका है, ऊपर से बड़ी बड़ी शॉप से सस्ता और अच्छा। और हमारे मीडिया स्टडीज का एक रूल है, कोई भी चीज पैसों से नहीं आपके दिमाग से बिकती है। कम बजट में ही इतनी अच्छी चीज बना दो कि लोग मुंह मांगी रकम दे आपकी चीज को खरीदने के लिए। और मेकिंग भी बड़ी जबरदस्त, समैया, जेली, कस्टर्ड, साथ में दूध और ऊपर से पिस्ता पिशावरी आइसक्रीम। पहले मैंने सोचा कि मैं ये 2 गिलास पीऊंगा, लेकिन चीज पर आई, ये पेट तो अपना है ना। प्राइस 140 रूपए और स्पेशल 160 रूपए। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ आइसक्रीम फालूदा। और फिर हमने इस फालूदे का ब्रांडेड वाला बाइट बनाया और उसको खाया, और भाई साहब मजा ही आ गया। ये है 300 साल पुराना जजीरा बाबा आइलैंड का अंडा पराठा। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर आने का प्रोसीजर बताया नहीं, तो अब बता देता हूँ। लोकल बोर्ड 50 रूपए की, अगर आप प्राइवेट करना चाहो तो 800 रूपए की। मतलब 800 रूपए में बाबा आइलैंड घुमा फिरा के फिर से यहाँ पे लेके आएगी। और आज मैंने इस आइलैंड को थोड़ा सा ज्यादा विजिट किया, क्योंकि मुझे हलवा पूरी खाना था, लेकिन हलवा पूरी कहीं पर मिली नहीं। थोड़ा सा इस आइलैंड में विजिट करने के बाद ऑप्शन यही था कि मुझे लच्छेदार पराठा और अंडा खा लेना चाहिए। और यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि ये आइलैंड एक गांव है, पर मुझे तो ये गांव कहीं से नजर नहीं आया। ये तो एक प्रॉपर शहर है। किस तरीके से यहाँ पर ऊंचे ऊंचे मकान, मस्जिद बनी हुई है। आई थिंक आने वाले वक्त में ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है। और आज के दिन का ये आखिरी पराठा था, तो मैंने कहा कि इसके साथ हाफ फ्राई अंडा लगा दो। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ अंडा पराठा। फिर हमने इस अंडा पराठे का ब्रांडेड वाला बाइट बनाया और उसको खाया, और भाई साहब मजा ही आ गया। ये है टावर की सबसे पुरानी बिस्मिल्लाह कचौड़ी। और ये कचौड़ी इतनी पुरानी है कि आजादी के 1 साल बाद ही ये शॉप शुरू हुई है। 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन 1948 में एक कचौड़ी वाले ने अपनी लेगेसी स्टार्ट की टावर से। अब बिस्मिल्लाह कचौड़ी के नाम से फेमस है ये। और किसी को कचौड़ी खाना पसंद है, किसी को कचौड़ी खाना नहीं पसंद है, चाहे फिर वो छोटी दाल की कचौड़ी हो या फिर बड़ी कीमे वाली कचौड़ी क्यों ना हो। लेकिन मुझे बड़ी बीफ की कचौड़ी पसंद है, क्योंकि इसके अंदर जो बीफ का कीमा होता है ना, वो जमता है। अब कराची में पहला कचौड़ी वाला कौन था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कचौड़ी वाला 1948 से। उस टाइम पर टावर इतना मशहूर नहीं था, लेकिन अभी खानादार स्ट्रीट फूड के नाम से जाना जाता है। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कीमा कचौड़ी। और फिर हमने इस कचौड़ी का ब्रांडेड वाला बाइट बनाया और उसको खाया, और भाई साहब मजा ही आ गया। ये है केमारी 1 नंबर अम्ब्रेला स्ट्रीट की चिकन बिरयानी। और ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद स्ट्रीट है जो अम्ब्रेला से बनी है। मतलब एक छोटा सा सी फूड साइड एरिया है, इसको थोड़ा सा सजा दिया है ताकि रात के टाइम अच्छा लगे। और सबको पता है इस जगह पर सी फूड के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा बिरयानी वाला है जो दोपहर के टाइम पूरी मार्केट कवर करके बैठा है। और यहाँ पर जितने भी काम करने वाले हैं वो इसी जगह पर बिरयानी खाते हैं, क्योंकि मछली सिर्फ रात को मिलती है। अगर मेरी तरह आप लोग की सी फूड नहीं खाते हो तो मनोरा ट्रिप से आने के बाद इसी जगह पर बिरयानी खा सकते हो। नो डाउट रात के टाइम राशि सी फूड मशहूर है, लेकिन दोपहर के टाइम ये बिरयानी वाला। और साथ में फ्री के नजारे, लंच का स्टॉप अम्ब्रेला स्ट्रीट, और क्या चाहिए। लोकेशन राशिद सी फूड गली। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ 1 नंबर बिरयानी। और फिर हमने इस बिरयानी का ब्रांडेड वाला बाइट बनाया और उसको खाया, और भाई साहब मजा ही आ गया। ये है नया बात का कौनसू वाला दाल चावल। और लोग तो एक दाल पकाने में कंजूसी करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3-3 दाल पकती है, वो भी एक साथ। मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, इन 3 दालों को मिक्स करके बनती है एक प्रॉपर दाल। और दाल को बनाने में ये लोग दरादर पानी नहीं डालते, बल्कि डालते हैं कौन सूप। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, और थोड़ा सा सदमा भी लगा होगा। वो छोड़ो, मेरा सोचो, मैं तो यहाँ पर लाइव एक्सपीरियंस कर रहा था। और समझ आती है 3 दाल को मिक्स करके एक दाल बनाना, लेकिन इसमें कौन सूप डालना ऐसा पहली बार हुआ है दुनिया में। मानो या ना मानो, चीज तो एकदम बढ़िया है। तभी तो ये 25 से 30 किलो एक दिन में ही बेच देते हैं। प्राइस 80 रूपए से स्टार्ट है, बाकी आपकी खुराक के ऊपर। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कॉर्न सूप दाल। और फिर हमने इस कॉर्न सूप दाल का ब्रांडेड वाला बाइट बनाया और उसको खाया, और भाई साहब मजा ही आ गया। ये है मनोरा विलेज सालेहाबाद के खट्टे आलू। और ये जजीरा भी समंदर के बिल्कुल बीच में है, जिसको लोग मनोरा विलेज सालेहाबाद कहते हैं। सामने केमारी, बीच में समंदर, और समंदर के बीच सालेहाबाद आइलैंड। और ये भाई इस गांव में लंबे पापड़ और खट्टे आलू बनाता है। फिलहाल तो इस गांव के बारे में कराची वालों को नहीं पता, लेकिन 2 लोग अभी भी बहुत ज्यादा मशहूर है इस जगह पर। एक मेरा रिश्तेदार जुम्मा और दूसरा मेरा दादा नूर मोहम्मद। और अभी भी इस जगह का रास्ता मुझे बिल्कुल सही तरीके से याद है, क्योंकि बचपन में मैं अपनी दादी के साथ इसी जगह पर आता था। उस टाइम पर पिकनिक भी हो जाती थी और साथ में समंदर का सफर भी। अब ये जगह कराची में ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ये जगह कराची में मौजूद है। फिलहाल तो मुझे इस लंबे पापड़ और खट्टे आलू पर फोकस करना चाहिए, तो मैं ट्राई करने वाला हूँ खट्टे आलू। और फिर हमने इस खट्टे आलू का ब्रांडेड वाला बाइट बनाया और उसको खाया, और भाई साहब मजा ही आ गया। ये है खारादार की मशहूर और मारूफ मदीना हलवा पूरी। और आप इस हलवा पूरी को पसंद कर सकते हो, हेट कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी भाई इस रोड से गुजरता है तो मिनिमम एक पूरी तो
जरूर ट्राई करता है। बस खाने वाले पर है कि इस हलवा पूरी को 10 आउट ऑफ 10 देता है कि नहीं। हालांकि इतवार भी नहीं है, जुम्मा है, फिर भी रश इस जगह पर है। और खारादार वालों को ये बात पता है, यहाँ पर एक से एक हलवा पूरी वाले हैं। मगर मदीना हलवा पूरी के सामने अपनी मार्केट जमाना, ये तो आप 50 साल का एक्सपीरियंस कंपैरिजन कर रहे हो। प्राइस 100 रुपए की, हलवे के साथ 130 रुपए की। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ मदीना हलवा पूरी। और फिर हमने इस हलवा पूरी का ब्रांडेड वाला बाइट बनाया और उसको खाया और भाई साहब मजा ही आ गया।